नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने आसपास के लोगों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, पर क्या हो अगर वो भरोसा ही टूट जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी 10 दिन की देर। जब अनिकेत वर्मा लापता हुआ तो किसी ने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। 34 वर्षीय एक लेखक जो मुंबई में रहता था, अक्सर अपनी अगली किताब के लिए अचानक गायब हो जाता था। वो अपने क्रिएटिव जोन में चला जाता और फिर अचानक लौट आता। लेकिन जब 10 दिन बीत गए, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई और सुराग, चिंता ने डर का रूप ले लिया। सबसे पहले उसकी बहन रिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वो हमेशा मैसेज करता है, भले ही चाहे कुछ फॉरवर्ड कर रहा हो, रिया ने कहा। उसे पता है कि मैं जल्दी घबरा जाती हूँ। पुलिस ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल की। मोबाइल बंद था, बैंक ट्रांजैक्शन ठप, पड़ोसियों ने भी उसे नहीं देखा था। फ्लैट अंदर से लॉक था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। और फिर आया 11वां दिन। एक सुनसान फार्म हाउस के पीछे एक सूखे कुएं में अनिकेत की लाश मिली, सूखे पत्तों और गंदगी में आधा दबा हुआ। उसकी घड़ी 3:47 पर रुक गई थी। फोरेंसिक टीम के अनुसार वही उसके मरने का समय था। मीडिया में उथल-पुथल मच गई। एक लेखक की मौत एक ही जगह जहां उसकी आखिरी कहानी सेट थी, पर असली कहानी, वो कहानी से भी ज्यादा डरावना था। इंस्पेक्टर वीर राजपूत को केस सौंपा गया। एक तेज, शांत और अनुभवी अफसर जिसने असंभव केस भी हल किए थे। वो सुर्खियों से नहीं, सच्चाई से मतलब रखता था। उनका पहला कदम अनिकेत का अपार्टमेंट, बहुत ही साफ सुथरा। वीर ने सोचा, इतना क्रिएटिव आदमी और इतना साफ सुथरा घर। लेकिन एक चीज अजीब थी, डस्टबिन में जली हुई एक चिट्ठी। ध्यान से जोड़ने पर उसमें लिखा था, उसे सब पता चल गया है, वो सबको बताएगा, उसे वो फोल्डर नहीं खोलना चाहिए था। न भेजने वाले का नाम, न हस्ताक्षर। रहस्य गहराने लगा। अनिकेत का लैपटॉप हाल ही में फॉर्मेट किया हुआ था, लेकिन डेटा पूरी तरह से कभी नहीं मिटता। आईटी टीम ने एक अधूरी फाइल रिकवर की, 10 days too late। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी किसी करीबी का रहस्य खोलता है और फिर मारा जाता है। क्या ये कहानी नहीं सच था? किरदारों में एक उसका एडिटर था, दूसरा किरदार हूबहू उसके कॉलेज दोस्त करण बत्रा जैसा था। एक रियल एस्टेट एजेंट जिसकी छवि बहुत साफ नहीं थी। वीर को शक हुआ। करण ने अनिकेत के गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट नहीं करवाई थी, रिया को कॉल तक नहीं किया था। वीर ने करण बत्रा से मिलने का फैसला किया। करण एकदम शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। हमने हफ्तों से बात नहीं की थी, करण ने कहा। वो थोड़ा सनकी था, हमेशा कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में सोचता रहता था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे? वीर ने पूछा। कहता था उसने ऑनलाइन कुछ मिला है जो बहुत बड़ा खुलासा कर देगा। वो अक्सर इस तरह की ड्रामेबाजी करता था। वीर की सिक्स सेंस उसे कुछ बता रही थी। रिया ने अनिकेत की फाइल्स खंगाली। एक यूएसबी ड्राइव मिली, एक चाबी के गुच्छे में छुपी हुई। उसमें एक फोल्डर था, KM फाइल्स। जमीनों के नकली कागज,
घूसखोरी के सबूत और उन सब के पीछे एक ही नाम था, करण बत्रा। मोटिव तो मिल गया था, अब जरूरत थी सबूतों की। करण ने हाल ही में वही फार्म हाउस बेचने की डील शुरू की थी जहां अनिकेत की लाश मिली थी। रिया से कहा गया था कि वो करण से मिलने का नाटक करे। रिया एक कैफे में करण से मिलने गई। उसने वायर पहना हुआ था और इंस्पेक्टर उनकी बातें सुन रहा था। रिया ने कहा, मैं फार्म हाउस बेचना चाहती हूँ। वहाँ की यादें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। करण मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं सब संभाल लूँगा, पर वहाँ दोबारा मत जाना, वो जगह सुरक्षित नहीं है। जैसे कि अनिकेत के लिए नहीं थी, रिया बोल पड़ी। 1 सेकंड की चुप्पी, और उसी पल वीर ने करण को पकड़ लिया। करण ने अनिकेत को एक बायर दिखाने के बहाने फार्म हाउस बुलाया था और वहीं उसका खून कर दिया। पर वो भूल गया था एक बहुत जरूरी बात, अनिकेत की हर बात को लिखने की आदत, यहां तक कि अपनी मौत भी। करण को हथकड़ी में ले जाते समय रिया ने वीर से कहा, 10 दिन तक वो वहां पड़ा रहा अकेले। वीर ने धीरे से कहा, पर उसकी कहानी ने वो चीख सुनाई जो उसकी आवाज नहीं सुना पाई। अनिकेत वर्मा अब सिर्फ एक शिकार नहीं था, वो अपने ही इंसाफ का लेखक बन गया था। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।